ओके, मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? आवाज आ रही है मेरी? ठीक, ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। डे 20 पार्ट 1। ठीक है, हम लोग 19 डेज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। डे 20 है आज। ओके, आज हम पढ़ेंगे शक्ति और धन के बारे में। ठीक है, शक्ति और धन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। गरीब महसूस करने से ही मनुष्य गरीब होता है। ठीक है, क्या कहा गया है? सबसे बड़ी बात है कि गरीब महसूस करने से ही मनुष्य जो होता है वो गरीब ही होता है। ठीक है, ये किन्होंने कहा है? अंतर्ज्ञानवादी लेखक हैं जिन्होंने उन्होंने ये शब्द को कहा है। धन के बारे में आपके मन में कैसी भावनाएं हैं? आप इसको देखिए, इसको सुने कि धन के बारे में आपके मन में कैसी भावनाएं हैं, कैसा महसूस करते हैं आप जब आपके पास पैसा आता है, जब आपके पास वो सारी चीजें होती है, तब आप उसको कैसा महसूस करते हैं? आप कैसा महसूस करते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे कि उन्हें धन से प्रेम है ना? ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि उनको धन से, उनको पैसों से बहुत प्यार है। लेकिन यदि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि दरअसल पैसे के बारे में उनके मन में अच्छी भावनाएं नहीं है। दूसरी ओर, यदि किसी के पास उसकी जरूरत के हिसाब से सारा पैसा है तो इसका मतलब यह है कि पैसे के बारे में उनकी भावनाएं अच्छी है। इस तरह आप एक ही पल में यह जान सकते हैं कि पैसे के बारे में आपकी भावनाएं क्या है ना? अगर आपके पास पैसा है, ठीक, अगर आपके पास पैसा है तो आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं, और जिस समय आपके पास पैसों की कमी है, थोड़ा बहुत अगर आपको कभी काम आता है, कुछ पर्सनल काम आता है, कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तब आप क्या करते हैं? जिस समय आपको पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है उस समय आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, ऊर्जा जो होती है वो डाउन हो जाती है, वो लो हो जाती है। ठीक है, वो चीज समझ में नहीं आता है कि, और फिर उस समय हम गलती से भी ये कह देते हैं, इतना सारा नॉलेज होने के बावजूद भी हम क्या कह देते हैं कि हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, हमें कहीं पैसे देने हैं। तो ये अक्सर हम लोग इन चीजों की गलती करते हैं। इस तरह आप एक ही पल में यह जान सकते हैं कि पैसे के बारे में आपकी भावनाएं क्या है। यदि आपके पास जरूरत का सारा पैसा नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके मन में पैसे के बारे में अच्छी भावना या एहसास नहीं है। आपके पास जितना भी पैसा ही क्यों ना हो, उसकी भावनाएं, आप जब जब ये सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, पैसा होने के बावजूद भी आप अपनी फ्रीक्वेंसी, आप अपनी ऊर्जा को डाउन कर देते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि हम पैसों के बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक, अपने आसपास देखने पर आप पाएंगे कि ज्यादातर लोग पैसों को लेकर अच्छा महसूस नहीं करते हैं। देखा होगा, हमने बचपन से ही सुना होगा, है ना, कि पैसों को लेकर के, नहीं अमीर इंसान ऐसे होते हैं, वो वैसे होते हैं, वो इतने धनवान इंसान है, हमको नहीं उनसे बात करनी है, उनके पास तो बहुत सारा पैसा है, हम छोटे लोग हैं। तो इस तरीके से वो लोग महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये लोग, उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है? डाउन होती है, और उनकी थिंकिंग जो होती है, सोचने की जो क्षमता होती है, वो भी इसी तरह से होती है। ठीक, क्योंकि दुनिया की अधिकांश धन दौलत केवल 10% लोगों के हाथों में ही है। दुनिया के जितने भी धनवान लोग हैं, जो लोग सबसे ज्यादा, हम कहते हैं ना कि जो लोग निवेशक हैं, ठीक है, वही लोग सबसे ज्यादा, उनके पास पैसा है। क्यों? क्योंकि वो लोग रिच पर्सन हैं। लेकिन क्यों मिडिल क्लास के लोग रिच पर्सन में नहीं जाना चाहते? वो लोग क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो लोग मीडियम क्लास के लोग नहीं करना चाहते हैं। क्यों 10% लोग ही सबसे ज्यादा अमीर है ना? क्यों वो लोग जॉब नहीं करते हैं? उन्होंने जॉब करने के बाद, सारी चीजें सीखने के बाद, वो सारी चीजें, वो टेक्निक को अपनाते हैं जो मिडिल क्लास के लोग नहीं कर पाते हैं, है ना? रिच क्लास के लोगों की क्वालिटी अलग होती है, ऐसा नहीं, सारे लोग एक जैसे होते हैं, सबका माइंड सेम होता है, लेकिन करना करना किसको, किसके हिसाब से है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। अब अगर हम ये कहें कि रिच क्लास के लोग क्या करते हैं और मिडिल क्लास के लोग क्या नहीं करते हैं, राइट, अगर हम उनसे कहें कि जो मेन चीजें होती है, क्या वो मिडिल क्लास के लोग उसे अपनाते हैं? नहीं। रीडिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, नॉलेज लेना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, एक टीचर रखना, किसी के अंडर में काम करना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वो लोग नहीं करना पसंद करते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में जितने भी, अधिकांश दुनिया में जितने भी सारे लोग हैं, वो 10% लोग ही सबसे ज्यादा अमीर और धनवान हैं। अमीरों और बाकी लोगों में इकलौता फर्क यह है, ठीक है, कि अमीर लोग धन के बारे में बुरी भावनाओं के बजाय अच्छी भावनाएं रखते हैं।
जितने भी अमीर पर्सन को आप देखोगे वो कभी किसी को ये नहीं कहेंगे, किसी की कभी बुराई नहीं करेंगे पैसों को लेकर के। उनकी फ्रिक्वेंसी हमेशा बहुत ही बड़ी होती है। अगर उनके बराबर के लोग भी कोई होते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, हमेशा वो दूसरों की तारीफ करते हैं। वो कभी किसी को ये नहीं कहते हैं, कभी किसी की बुराई नहीं कहते हैं, वो करते हैं, वो भी सिर्फ पैसों को लेकर के। ठीक। जबकि बाकी लोग अच्छी भावनाओं की बजाय बुरी भावनाएं रखते हैं। दोनों में बस इतना ही अंतर होता है। ठीक है, मिडिल क्लास और अमीर लोगों में क्या अंतर होता है? सिर्फ दो ही चीजों का अंतर होता है। आखिर पैसे के संबंध में अधिकांश लोगों की भावनाएं अच्छी क्यों नहीं होती, है ना? इसका कारण यह नहीं है कि वे गरीब घर में पैदा हुए या गरीबी में पड़े बले, क्योंकि ज्यादातर अमीर लोगों ने भी शून्य से ही शुरुआत की थी। पैसे से संबंध में पैसे के संबंध में अधिकांश लोगों की भावनाएं बुरी इसलिए होती है क्योंकि इस बारे में उनकी धारणाएं नकारात्मक होती है, और ये नकारात्मक धारणाएं उनके अवचेतन मन में बचपन में ही भर दी जाती है। क्या होता है ये? यही सारी चीजें हमारे दिमाग में कब से भर दी जाती है? पैसों से रिलेटेड, पैसों के रिलेटेड बचपन से ही भर दी जाती है। ठीक है, अमीर गरीब मिडिल क्लास के लोग, ये सारी चीजें हम बचपन से सीखते आते हैं, और ये सारी चीजें हमें कौन सिखाता है? हमारे पेरेंट्स, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, यही लोग हमारे दिमाग में भरते हैं। अमीर लोगों की कहानी बता करके, गरीब लोगों की कहानी बता करके, और मिडिल क्लास के लोगों की कहानी बता करके, है ना? और कहा जाता था कि जितनी चादर है उतने पैर पसारो। ये भी डायलॉग सभी ने सुना है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हम सभी ने बचपन में इस तरीके की कहानियां सुनी है, जो अभी तक हम लोग जो बचपन में सुनते आ रहे हैं वो हमें सब कुछ याद है। जैसे हमारे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं है, पैसा बुरा है ना? अगर आप बाहर गए, आपको कोई चीज खरीदनी होगी, ठीक है, आपने पेरेंट्स को बोला होगा, आप मम्मी पापा के साथ बाहर गए होंगे, कोई अच्छी चीजें आपको पसंद आई होगी, कोई महंगी चीजें, तब उस समय पेरेंट्स बोलते बेटा हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है, हमारी तो हैसियत ही नहीं है, ठीक है, हम इतने पैसे नहीं कमा सकते। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों के दिमाग में ये सारी चीजें भर दी जाती थी, है ना? तो ये जो फ्रिक्वेंसी होती है, ये क्या होता है, आपके पास जो पैसा आ रहा होता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी डाउन हो जाती है, उसकी ऊर्जा डाउन हो जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, आप हमेशा लो फील करते हैं, आप हमेशा अपने आप को छोटा समझते हैं। ठीक है, हमेशा ये भी कहा होगा कि पैसा बहुत बुरा होता है, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो लोग ज्यादा घमंडी होते हैं, है ना? वो लोग किसी से अच्छे से बात नहीं करते हैं। अमीर लोग बेईमान होते हैं, है ना? उन लोगों को ऐसा लगता है कि जितने भी अमीर लोग होते हैं उनके पास बंगला है, पैसा है, गाड़ी है, शोहरत, ये सारी चीजें, प्लस एटीट्यूड है। अब एटीट्यूड है तो वो लोग मिडिल क्लास के लोग और गरीब लोगों से तरीके से अच्छे से बात ही नहीं करते हैं। लेकिन भाई ये बात तो समझने की बात है ना, कि भगवान ने दिमाग तो सभी को दिया है, अमीर को भी गरीब को भी, दोनों को दिमाग दिया है, लेकिन मेहनत करने की क्षमता किसे दी है? दोनों को दी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हो, है ना? भाई गरीब इंसान भी अमीर बन सकता है, थोड़ी सी हार्डवर्किंग लगेगी, लेकिन उनसे अगर कहा जाए कि आपको ये चीजें करनी है तो वो नहीं करेंगे। इसीलिए अगर अमीर इंसान अपना गुरूर दिखाते हैं, उनके पास वो सारी चीजें हैं, तो वो अपना हक जता रहे हैं, है ना? और अमीर इंसान कोई बुरे इंसान नहीं होते, लेकिन ये चीजें भर दी गई है किसके दिमाग में? हम लोगों के दिमाग में, उनसे दूरी बनाए रखने के लिए। अब जब आप उनसे दूरी बनाए रखते हैं, जब आप उनके बारे में सोचते ही नहीं है, तो फिर आप उनके जैसा नहीं बन पाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना रास्ता कट लेते हैं और फिर जो छोटी छोटी नौकरीज होती है, नौकरियां होती है, वहां पर चले जाते हैं, अप्लाई कर देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में जाकर के अप्लाई करते हैं। जिस कॉलेज से पढ़ाई की है, सेम पढ़ाई की है, अब आप जो सेम बैच के जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, ठीक है, उसी कॉलेज से पढ़ाई करके एक ने कंपनी खोल ली, और उसी कंपनी में उसी के क्लास का कोई दोस्त, उसी के साथी, वो उसकी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। ऐसा भी होता है ना? तो क्यों दोनों में जमीन आसमान का अंतर हुआ है? ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। अमीर बनने की इच्छा गलत है और आध्यात्मिक नहीं है। ज्यादा पैसे का मतलब है कड़ी मेहनत करना। अगर आपको ज्यादा पैसे कमाना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन स्मार्ट वर्क जरूर करना पड़ेगा, है ना? लेकिन ये जो धारणाएं हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने जो गलत बातें जो सुनी है, ये बचपन से लेके आज तक सुनते ही आ रहे हैं। इसकी जो हकीकत क्या है, उस हकीकत के बारे में तो हमें किसी ने बताया ही नहीं है। बहुत अच्छी किताब है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, है ना? अगर किसी ने नहीं पढ़ी है
उस किताब को जरूर से पढ़ना। उसका हिंदी वर्जन है, हिंदी में नाम है उसका अमीर, यस, पढ़ा है आपने? ओके, यस, है ना। रिच डैड पुअर डैड बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छी किताबें हैं, जिसमें उसमें बताया गया है अमीर पिता के बारे में और गरीब पिता के बारे में। उसमें सब कुछ दिया हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इसे जरूर से पढ़िएगा। बचपन में आप अपने माता पिता, शिक्षक या समाज की हर बात को बिना सोचे समझे सच मान लेते थे, है ना। जब हम छोटे थे तो बिना सोचे समझे हम लोग सब कुछ सच मान लेते थे। इसलिए आपको एहसास नहीं होता कि आप धन के बारे में नकारात्मक धारणाओं के साथ बड़े हुए हैं, है ना। वाकई में हम नकारात्मक धारणाओं के साथ बड़े हुए हैं, है ना। हमें जो चीजें चाहिए होती थी हमेशा वही चीजें हमारे पेरेंट्स बोलते थे, नहीं बेटा ये हमारे बस की नहीं है ना, हम आपको ये दिला नहीं सकते क्योंकि हमारी उतनी इनकम नहीं है। ये सारी चीजें बहुत सारे पेरेंट्स लोग बोला करते थे। विसंगति यह है, आपको यह सिखाया जाता है कि धन की इच्छा गलत है, लेकिन उसके साथ भी ही यह भी बताया जाता है कि आपको जीवन यापन के लिए पैसे कमाने हैं, है ना। ठीक है, इतने पैसे नहीं कमाने हैं। अगर किसी ने बोला है कि हम करोड़ों अरबों के मालिक बनेंगे, बिलियन डॉलर, हम इतना पैसा कमाएंगे, तो सबसे पहले तो ये है कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर बिलीव ही नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है, भाई छोटी सी नौकरी कर लो और पैसे कमाने लगो, है ना। तो उन्हें नौकरी में धकेल दिया जाता है। एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लगती है, स्कूल खत्म होता है, स्कूल के बाद कॉलेज खत्म होता है, कॉलेज की डिग्री तक आ जाती है, उसके बाद भी लोगों को नहीं पता होता है कि हमें जीवन में करना क्या है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें नहीं पता कि जीवन में क्या करना है, तो वो कॉलेज से ही लग जाते हैं, बिजनेस करने लग जाते हैं, उन्हें भी नहीं पता होता है। लेकिन जब बाद में पता चलता है कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है, उन्हें अपने जीवन में क्या करना है, वो धीरे धीरे प्रोसेस को पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे जब अपना रास्ता बनाने लगते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है। फिर दोनों की लाइन अलग हो जाती है, कुछ लोग कॉलेज की डिग्री में काम करते हैं और कुछ लोग कॉलेज से हट के काम करते हैं। ठीक है, भले ही इसके लिए कोई अप्रिय कार्य करना पड़े। शायद आपको यह भी बताया गया होगा कि आजीविका के लिए आप कुछ तयशुदा कार्य ही कर सकते हैं और सूची सीमित है। ये भी बताया गया है कि आपको नौकरी करना है और हर महीने की जो आपकी सैलरी आनी है आपको उतनी ही तनख्वाह मिलेगी, 20,000, 25,000, धीरे धीरे वो हर साल तो नहीं, 2-3 साल में भी शायद इंक्रीमेंट होता होगा मनी का, लेकिन आप वहीं तक सीमित रहते हैं। काम इतना बढ़ जाता है कि आप अपने काम को छोड़ भी नहीं सकते हैं। ओके, जस्ट वेट। इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। ठीक, जिन लोगों ने आपको ये बातें बताई दरअसल दोष उनका भी नहीं है। ठीक है। हम्म, ओके, दरअसल जस्ट वेट। ओके, दरअसल क्या होता है कि दरअसल ये उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि उनको भी किसी ने ऐसी बातें बताई है। ठीक है, जब बातें उनको किसी ने बताई है तो हमारे पेरेंट्स ने भी वही चीजें हमारे साथ की है। जब हमने वही चीज सुनी होगी तो हम भी अपने बच्चों से यही कहेंगे। लेकिन अ, अगर आपने अपना रास्ता बदल लिया है, अगर आपने अपनी सोच बदल ली है, तो आप अपने बच्चों से ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक, वे इन्हीं बातों को सच मानते हैं और महसूस करते हैं, इसलिए उन्होंने आपको भी यही बताया। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि इन धारणाओं को सिखाने वाले अधिकांश लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। धन संबंधी नकारात्मक धारणाओं की वजह से आकर्षण का नियम उनकी आर्थिक स्थिति को नकारात्मक या अप्रिय बना देता है। अब आप यह सीख रहे हैं कि जीवन बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। अगर आपके जीवन में पैसा कम है, ठीक है, अगर आपके जीवन में पैसा कम है तो इसका कारण सिर्फ इतना है कि पैसे के बारे में आप अच्छी भावनाओं की तुलना में बुरी भावनाएं ज्यादा दे रहे हैं, है ना। पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, बस हम उसमें जो फ्रीक्वेंसी है, पैसों की जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम कम लगा रहे हैं। ठीक है, हमें जितनी ऊर्जा देनी चाहिए है मनी में, पैसों में, हमें जितनी ऊर्जा देनी चाहिए हम उतनी ऊर्जा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो यही कारण है। जब आपको एहसास हो जाता है कि किसी चीज की कमी नहीं है तो पूरा संसार आपका हो जाता है।
है ना। जब आप इस चीज को मानते हैं कि आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, आपके पास सब कुछ है, एवरीथिंग, जब आपको एहसास हो जाएगा तब आपके पास और ज्यादा आपको मिलने लगेगा। प्रेम चुंबक की तरह धन को चिपका लेता है, ठीक है। अगर हम ज्यादा प्रेम करते हैं, किससे? धन से, पैसों से, ठीक है। तो प्रेम क्या होता है? सबसे पहले इस किताब में हमने वही चीज सीखा है कि प्रेम है तो सब कुछ है, ठीक है। प्रेम है तो रिलेशन अच्छा है, प्रेम है तो आपके पास मनी अच्छा है, प्रेम है तो आपके पास सक्सेस है, प्रेम है तो आपके पास अच्छा हेल्थ है। तो प्यार होना जरूरी है किसी भी चीज को हासिल करने के लिए। इन चारों में से अगर आपने जीतना है, इन चारों को, अगर अपनी पावर इसको बहुत ज्यादा बढ़ानी है, तो इन सारी चीजों को प्रेम देना सीखे, बहुत अच्छे से उसे महसूस करना सीखे, बहुत अच्छे से उसे अपना बनाना सीखे, ठीक है। मेरी खुद की आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर थी, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि इनकी खुद की आर्थिक पृष्ठभूमि कम थी, मेरे माता पिता के मन में ज्यादा पैसे की हसरत नहीं थी, ठीक है। अब ये अपनी कहानी बता रही है कि इनके पेरेंट्स के पास भी ऐसा ही था, इनके पेरेंट्स भी हमेशा यही कहते थे, माता पिता, कि इनके पास ज्यादा पैसे नहीं है। इसके बावजूद वे पैसे को महीने भर चलाने की समस्या के से अक्सर अक्सर जूझते थे। इसलिए बड़े होते समय अधिकांश लोगों की तरह ही पैसे के बारे में मेरी धारणाएं भी नकारात्मक ही थी। अब इन्होंने, जब इनके पेरेंट्स के साथ में भी ऐसा ही हुआ, तो इनकी भी नकारात्मक वैसे ही हो गई, इनकी भी सोच बिल्कुल वैसे ही हो गई कि हमारे पास भी पैसों की कमी रहती है, ठीक है। तो इनकी धारणाएं कैसे बन गई? नकारात्मक होती चली गई। लेकिन बड़े होने के बाद मैं यह बात समझ गई कि अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए मुझे अपनी धन संबंधी धारणाओं को बदलना होगा, है ना। अगर ये उस परिस्थिति को बदलना चाहे, ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले तो इनको वो धारणा बदलनी पड़ेगी, ठीक है, इनको वो सोच बदलनी पड़ेगी। मैं यह बात जान गई कि मुझे पूरी तरह बदलना होगा, ठीक है, इसे पूरी तरह बदलना होगा, ये उनने जान लिया, ताकि धन न सिर्फ मेरे पास आए बल्कि मुझसे चिपका रहे, ठीक है। धन क्या है? धन हमेशा इनसे चिपका ही रहे, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि आपको चुंबक बनना है, आप चुंबक हैं, ठीक है, बस उसे अट्रैक्ट करना है। आपके पास अभी अगर चुंबक होगा तो आप चुंबक से किन किन चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। अगर आपके पास चुंबक है तो आपके पास जो भी चीज अट्रैक्टिव है उसको आप कर सकते। मैं यह देख सकती थी कि अमीर लोग न सिर्फ पैसों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अमीर लोगों की बात हो रही है कि मैं यह देख सकती थी कि अमीर लोग न सिर्फ पैसों को अपनी ओर आकर्षित करते करते हैं बल्कि उसे अपने से चिपका भी लेते हैं। वो सिर्फ अमीर लोग आकर्षित ही नहीं करते, अपने से चिपका भी लेते थे कि भैया वो चिपक जाए, मनी तो वो कहीं जाए ही ना, ठीक है, ताकि वह उनके पास ही बना रहे। यदि आप दुनिया का सारा धन हर व्यक्ति को बराबर बांट दे तो कुछ ही समय बाद आप एक अजीब बात देखेंगे, सारा पैसा दोबारा मुट्ठी भर लोगों के हाथों में पहुंच जाएगा। यह आकर्षण के नियम की वजह से होगा, जो प्रेम की भावना के अनुरूप काम करता है। इस कारण पैसे के बारे में अच्छी भावनाएं रखने वाले ये मुट्ठी भर लोग चुंबक की तरह पैसों को दोबारा अपनी ओर खींच लेंगे। दुनिया की सारी धन दौलत प्रेम की शक्ति से ही चलती है, ठीक है। क्या कहा? दुनिया की सारी दौलत किससे चलती है? प्रेम की शक्ति से। अगर आपके पास प्रेम की शक्ति है, प्रेम का पावर है, तो आप दुनिया जीत लेंगे, ठीक है। और आकर्षण के नियम के हिसाब से चलती है। अब आकर्षण का नियम तो हम लोगों ने, सभी ने पढ़ा है, सभी को पता है कि आकर्षण का नियम क्या होता है ना। तो दो चीजें मायने रखती है, एक तो है प्रेम की शक्ति और दूसरा है आकर्षण का नियम। ये दो चीजें आपके जीवन में हमेशा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह सर्वव्यापी और बुनियादी सिद्धांत सभी चीजों, हर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में निहित है ना। यहाँ पर ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है कि अगर आप मुस्लिम वर्ग के हैं, या फिर आप क्रिश्चियन हैं, या फिर आप सिंधी हैं, या फिर आप हिंदू हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, आप कुछ इसको प्रेम की जो पावर है, ये जो शक्ति है, आकर्षण का नियम है, ये दुनिया के हर इंसान, दुनिया के हर कोने कोने के लोग इसे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। प्रेम के नियम से बच पाना संभव नहीं है। यदि आप आकर्षण के नियम की झलक देखना चाहते हो, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आकर्षण का नियम क्या है तो उसकी आप एक झलक देख सकते हैं, तो लॉटरी जीतने वाले लोगों के जीवन पर नजर डालें। उन्होंने पूरे दिल से लॉटरी जीतने की कल्पना और एहसास किया, उन्होंने लॉटरी जीतने के सपने देखे, उसके बारे में
बातें की, उसके मन में यह शंका नहीं रही कि वे लॉटरी जीत भी पाएंगे या नहीं। उन्होंने बस इस बात की योजना बनाई और कल्पना की कि लॉटरी जीतने पर वे क्या करेंगे, और वे सचमुच जीत गए। लेकिन लॉटरी जीतने के बाद उनके जीवन में जो हुआ, उससे पैसा चिपकने या ना चिपकने की पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। यहाँ पर एक लॉटरी की कहानी है, ठीक है, कि किस तरह से उन्होंने विजुलाइज किया, किस तरह से उन्होंने जीता। तो ये सारी स्टोरी जो है उन्होंने बताई कि लॉटरी किस तरह से जीता। लॉटरी जीतने के बाद कुछ वर्षों में ही अधिकांश व्यक्तियों का सारा पैसा चला जाता है। यही नहीं, लॉटरी जीतने से पहले वे जितने कर्ज में थे उससे भी कई ज्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉटरी जीतने के लिए तो उन्होंने आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया, ठीक है, लॉटरी तो उन्होंने जीत ली, आकर्षण का नियम का इस्तेमाल भी कर लिया, लेकिन पैसा किस तरह से उड़ गया ये भी देखें, ठीक है। लेकिन पैसा आने के बाद अपनी धन संबंधी भावनाएं नहीं बदली, उन्होंने जो फ्रीक्वेंसी थी उसको नहीं पकड़ के रखा। तो यहाँ पे दो चीजें काम आती है, पहला है आकर्षण का नियम, जिससे आप पैसा लेकर आएंगे, जिससे आपके पास पैसा आएगा। और दूसरी बात है कि आपको पैसों का चुंबक बनना है। भाई अगर आप पैसों का चुंबक नहीं बने तो आपके पास पैसा आएगा और चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी है पैसों से रिलेटेड, आकर्षण का नियम पैसा आने के लिए, धन का चुंबक बनना है आपको कि आपके पास पैसा चिपका ही रहे, ठीक है, आपके पास पैसा हमेशा रहे। पैसे के बारे में उनका एहसास और धारणाएं नकारात्मक थी, जिस वजह से उनका सारा पैसा चला गया, पैसा उनसे चिपक नहीं पाया, ठीक है। दो चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब आप पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं तो आप इसे विकर्षित करते हैं, ठीक है। अगर आपने फीलिंग्स अच्छी नहीं रखी किसके प्रति, पैसों के प्रति, ठीक है, तो पैसा विकर्षित हो जाएगा, मतलब आकर्षण की जगह वो विकर्षित हो जाएगा। ऐसे में यह आपसे कभी नहीं चिपकेगा, ठीक है, ऐसे में यह आपसे कभी भी नहीं चिपकेगा। यदि आपको उम्मीद से ज्यादा या अतिरिक्त पैसा मिल जाता है तब भी कुछ ही समय बाद आप पाएंगे कि यह आपके हाथों से फिसल चुका है, ज्यादा खर्च हो जाएगा, चीजें खराब हो जाएगी और हर तरह की अप्रत्याशित परिस्थितियां सामने आ जाएगी जो आपके पैसों को पानी की तरह बहा देगी और खत्म करवा देगी, ठीक है। इतना समझ में आया? ये सारी चीजें होती है अगर आपके पास पैसों की फ्रीक्वेंसी नहीं है तो फिर कौन सी चीजें पैसे को चिपका कर रखती है ना। अब बात यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि भाई आकर्षण का नियम भी हो गया, सब कुछ हो गया, ऐसी कौन सी चीज है कि पैसा हमसे चिपका रहे, ऐसा हमको क्या करना चाहिए कि पैसा हमारे पास हमेशा रहे, ठीक है। वो कौन सी चीज है, तो वो है प्रेम, ठीक है, प्रेम, पावर, ठीक है। प्रेम ही वह आकर्षण शक्ति है जो आपको पैसा दिलाती है और प्रेम ही वह शक्ति है जो पैसों को आपसे चिपकाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेम देना पड़ेगा, आपको बहुत ही अच्छा महसूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको हमेशा पैसों से चिपकाने के लिए आपको पैसों से प्रेम करना पड़ेगा, आपको पैसे हमेशा अपने पर्स में रखने पड़ेंगे, आपको उसकी खुशबू सूंघनी पड़ेगी, जो पैसों की स्मेल आती है आपको फील करना होगा। आप बिल्कुल इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि पैसा आपके ऊपर से बरस रहा है, ये फीलिंग्स होती है, ठीक है। तो आपको पैसों का चुंबक बनना है। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप अच्छे हैं या बुरे हैं, आपको पैसों के प्रति फीलिंग्स अच्छी होनी चाहिए, इस बारे में किसी शक की गुंजाइश ही नहीं है कि क्योंकि आप खुद को जितना जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा अनूठे और उत्कृष्ट हैं, ठीक है। पैसों को अपने पास लाने और खुद से चिपकाने के लिए आपको पैसे से प्रेम करना होगा, उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। फिलहाल अगर आपके पास पैसा कम है, ठीक है, अगर अभी आपके पास पैसा कम है और आपके क्रेडिट कार्ड का कर्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास पैसे को खुद से चिपकाने की शक्ति नहीं है और आप इसे विकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास पैसा भी कम है और कर्ज भी बढ़ता जा रहा है, यहाँ कर्ज देना, वहां कर्ज देना, लोन देना है, ये खराब हो रहा है, वो खराब हो रहा है, दैट मीन्स आपका पैसा जा रहा है, किसी ना किसी रूप में जा रहा है। कभी कुछ खराब हो जाता है, कभी फ्रिज, गाड़ी, कभी घर का खर्चा या फिर खर्च ज्यादा हो रहा है, तो आपके पास पैसा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं आपके पैसे जाते रहेंगे, ठीक है, और पता भी नहीं चलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आपकी कंपनी, देश या दुनिया की आर्थिक स्थिति कैसी है, निराशाजनक स्थिति कैसी है, कोई चीज नहीं होती। कुछ लोग 1929 की महामंदी के बावजूद संपन्न हुए क्योंकि वे प्रेम और आकर्षण के नियम को जानते थे और इस नियम के अनुरूप जीतते हुए उन्होंने अपनी हर मनचाही चीज की कल्पना की, उसे महसूस किया और इस तरह अपने युग की विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाई। यदि हमारा जीवन अच्छा है तो समय भी अच्छा है और हम अपना समय खुद बनाते हैं, जैसे हम होते हैं वैसा ही समय होता है। ठीक, आया इतना समझ में? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, कैसी भी स्थिति हो, ठीक है, गरीब हो, अमीर हो, परेशानी में हो, दुख में हो, कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त आपकी कंपनी, देश या दुनिया की आर्थिक स्थिति कैसी है, ठीक है। निराशाजनक स्थिति में कोई चीज नहीं होती। जब आप निराशाजनक होते हैं, ठीक है, जब आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जब आप बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, तो उस स्थिति में ऐसी कोई चीज नहीं होती है। कुछ लोग 1929 की महामंदी के बावजूद संपन्न हुए, है ना। 1929 में एक बहुत बड़ी महामंदी आई थी, 1929 में, ठीक है, उस समय बहुत बड़ी महामंदी आई थी। उसके बावजूद भी वो लोग संपन्न हुए, उसके बावजूद भी उन्होंने वो सारी चीजें हासिल की क्योंकि वे प्रेम और आकर्षण के नियम को जानते थे। जो लोग जानते थे प्रेम और आकर्षण के नियम को, वही इंसान धनी है, वही इंसान धीरे धीरे और अमीर बनते जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों की कहानी है जिनकी हिस्ट्री हम लोग सुनते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, है ना। मुकेश अंबानी जी से लेकर के ऐसे बहुत सारे महान लोग हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत अच्छी है, वो आकर्षण का नियम और प्रेम को बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। इस नियम के अनुरूप जीते हुए उन्होंने हर मनचाही चीज की कल्पना की, उन्हें जो चाहिए था वो उनको मिला है। जब उन्हें मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है, हमको भी मिल सकता है, सभी को मिल सकता है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको पता है और जो लोग अप्लाई करते हैं, और बहुत दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता है, वो लोग अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक। तो यही कहा है धर्मशास्त्री और धर्म गुरु ने, एक ही शब्द यही कहा है कि अगर हमारा जीवन बहुत अच्छा है, अभी जो हमारा जीवन चल रहा है ये बहुत अच्छा है, तो समय भी आपका बहुत अच्छा है, ये टाइम आपका बहुत अच्छा है। हम अपना समय खुद बनाते हैं, ठीक है, हमारा समय कोई और नहीं बनाता है, घड़ी देख करके हमारा समय नहीं बदलता है, हम अपना समय खुद बनाते हैं। जैसे हम होते हैं वैसा ही हमारा समय होता है, ठीक। प्रेम की शक्ति हर बाधा या बुरी स्थिति को पार पा सकती है। प्रेम की शक्ति की राह में दुनिया की समस्याएं बाधा नहीं बन सकती, चाहे स्थिति आशाजनक हो या निराशाजनक। आकर्षण का नियम उतनी ही प्रबलता और शक्ति से काम करता है, ठीक। चलिए, आज का इतना समझ में आया, प्रेम, धन, धन की शक्ति। हेलो अनुभव जी, यस। जी बिल्कुल समझ में आया मैम। और प्रेम से जब तक प्यार नहीं करेंगे तो हम तो हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल समझ में आया। आपकी वीडियो नहीं दिखाई दे रही। वीडियो नहीं दिखाई दे रही? अभी दिखाई दे रही है। ओके। आपकी आवाज गायब हो गई एकदम। एक्चुअली मैंने आवाज